तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में फाइनाइट ग्रुप्स पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले सिमेट्रिक ग्रुप कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द ऑल्टरनेटिव ग्रुप A3। सो लेट हम मान लेते हैं हमारे पास A C इक्वल्स टू एक सेट है जो कि 3 एलिमेंट्स का सेट है 1 2 3, एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। एंड यहाँ पर G इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा रो 0 इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। रो 1 इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 1 एंड रो 2 इक्वल्स टू 1 2 3 3 1 2। तो यहाँ पर जो ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे दो आर रो 0 रो 1 रो 2। देन हम बोल सकते हैं देन द कॉम्पोजिशन टेबल। यहाँ पर हमें जो कॉम्पोजिशन टेबल मिलेगा, कॉम्पोजिशन टेबल ऑफ G अंडर मल्टीप्लिकेशन और परमुटेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन इज, यहाँ पर ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन एंड एलिमेंट्स है रो 0 रो 1 रो 2, ठीक है, रो 0 रो 1 रो 2। सो रो 0 मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन रो 0 इक्वल्स टू हमें रो 0 मिलेगा। रो 0 के साथ रो 1 का जो परमुटेशन हो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन होगा दैट इज रो 1 होगा। एंड रो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन रो 2 इक्वल्स टू हमें रो 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रो 0 आइडेंटिटी परमुटेशन है ना। रो 1 डॉट रो 0, यहाँ पर हमें रो 1 मिल जाएगा। देन रो 1 डॉट रो 1, रो 1 का वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 एंड रो 1 है 1 2 3 2 3 1। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा। यहाँ पर 1 जाता है 2 में, 2 जाता है 3 में, सो 1 का 3, 2 का जो इमेज होगा 2 जाता है 3 में, 3 जाता है 1 में, 2 का इमेज 1 हो जाएगा। एंड 3 जाता है 1 में, 1 जाता है 2 में, तो 3 का इमेज 2 होगा। सो दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमें रो 2 मिल जाएगा। नाउ रो 1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन रो 2 दैट इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पर आइडेंटिटी परमुटेशन रो 0 मिल जाएगा। ओके, नाउ रो 2 डॉट रो 0 इज रो 2। देन यहाँ पर रो 2 के साथ रो 1 का जो परमुटेशन होगा, रो 2 इज 1 2 3 3 1 2 एंड इसके साथ प्रोडक्ट होगा, रो 1 का दैट इज 1 2 3 2 3 1 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा। यहाँ पर 1 जाता है 2 में, 2 जाता है 1 में, तो 1 का जो यहाँ पर इमेज होगा दैट इज 1 होगा। 2 जाता है 3 में, 3 जाता है 2 में, तो 2 का इमेज 2 होगा। एंड 3 जाता है 1 में, 1 जाता है 3 में, तो 3 का इमेज 3 होगा। सो यहाँ पर रो 2 डॉट रो 1 हमें रो 0 आइडेंटिटी परमुटेशन मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पर रो 2 डॉट रो 2 इक्वल्स टू हमें रो 1 मिल जाएगा, ठीक है। सो इस कॉम्पोजिशन टेबल से हम बोल सकते हैं G इज ए ग्रुप। इस कॉम्पोजिशन टेबल में ग्रुप के जो 4 प्रॉपर्टीज है वो 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, ठीक है। क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स एंड आइडेंटिटी, चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पर होल्ड करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं जो G है वो एक ऑल्टरनेटिव ग्रुप होगा दैट इज A3। एंड हमारे पास G के जो एलिमेंट्स है दैट इज इक्वल्स टू हमें रो 0 रो 1 एंड रो 2, ये 3 एलिमेंट्स मिला था, मतलब कि सारे के सारे इवन परमुटेशंस। ए सी इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए हमें सारे के सारे इवन परमुटेशन का जो ग्रुप मिलेगा वो एक ऑल्टरनेटिव ग्रुप होता है दैट इज A3। नाउ यहाँ पर एक नोट है, नोट लेट हमारे पास ए सी इक्वल्स टू 4 एलिमेंट्स का एक सेट है 1 2 3 4 एंड यहाँ पर G इक्वल्स टू हमारे पास the set of all even permutations on S है, the set of all even permutations on this set S। so here इसको भी अगर आप composition table लिख के चेक करें तो आपको G एक ग्रुप मिल जाएगा। G is a group and it is called the group A4, the group A4। तो यहाँ पर A4 भी एक ऑल्टरनेटिव ग्रुप होगा। सो देयरफॉर यहाँ पर A4 का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ A4 दैट इज इक्वल्स टू हमें 12 मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं जो सिमेट्रिक ग्रुप है उसके लिए एसन का जो ऑर्डर होता है दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल होता है। एंड जो ऑल्टरनेटिव ग्रुप है an दैट इज इक्वल्स टू हमें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 मिलता है, ठीक है। तो अभी तीसरा कॉन्सेप्ट है द डाइहाइड्रल ग्रुप D3।
or symmetry of an equilateral triangle. So first of all, let ABC be an equilateral triangle with centroid O. ठीक है, तो ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जहाँ पर तीनों साइड्स का जो डिस्टेंस होगा वो एक होगा. सो दैट इज ABC एंड इसका सेंट्रॉइड है O. मिडिल पार्ट का जो पॉइंट है वो है O. अभी अगर हम OA, OB एंड OC तीनों को जोड़ दे तो यहाँ पर हमें जो तीन लाइंस मिल रहा है, हम बोल सकते हैं इनमें से किसी भी दो का जो बीच का एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री. ओके, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री, टोटल 360 डिग्री. ठीक है, सो यहाँ पर I इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं रोटेशन अबाउट सेंट्रॉइड O विथ 0 डिग्री. सो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें A का जो इमेज मिलेगा दैट इज A होगा, B का इमेज B होगा एंड C का इमेज C होगा. मतलब कि यहाँ पर आइडेंटिटी परमुटेशन I इक्वल्स टू हमें ABC मिल जाएगा. ठीक है, नाउ R1 इक्वल्स टू, इसको अगर हम एक बार रोटेट करें, सो रोटेशन अबाउट सेंट्रॉइड O विथ 120 डिग्री. ठीक है, इसको हम एक बार रोटेट कर रहे हैं, मतलब कि 120 डिग्री रोटेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर A की जगह पर C आ जाएगा. इसको हम एक बार इस तरफ रोटेट कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन. सो C हो जाएगा, यहाँ पर B की जगह पर A आ जाएगा एंड C की जगह पर B आ जाएगा. ठीक है, इसको हम एक बार रोटेट किया. सो O, OC, OA, OB इस डायरेक्शन में 120 डिग्री रोटेट किया है. ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ABC. यहाँ पर A का इमेज होगा C, B का जो इमेज होगा वो होगा A एंड यहाँ पर C का इमेज हो जाएगा B. ओके, सो R2 इक्वल्स टू हमें रोटेशन अबाउट O मिल जाएगा विथ, यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा 240 डिग्री. ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू, इसको एक और बार रोटेट करने के बाद हमें मिल जाएगा ABC. लेकिन यहाँ पर A का जो इमेज होगा, A का इमेज हो जाएगा B. ओके, A पार्ट में यहाँ पर A था, यहाँ पर B आ जाएगा, B हो जाएगा. जहाँ पर B था मतलब कि यहाँ पर C आ जाएगा एंड C के जगह पर हमें A मिल जाएगा. ओके, सो रोटेशन 1 एंड रोटेशन 2 हमें ऐसे मिल जाएगा. अभी इस ट्राइंगल के लिए हमें रोटेशन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी मिलेगा. सो हियर A इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू AO. ठीक है, इस AO के रिगार्डिंग ट्राइंगल को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. तो हमारे पास ट्राइंगल था ABC एंड ये ट्राइंगल रिफ्लेक्ट होने के बाद ACB हो जाएगा. ठीक है, B की जगह पर C आ जाएगा एंड C की जगह पर B आ जाएगा. सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, हमें जो परमुटेशन मिलेगा वहां पर A का इमेज होगा A, B का इमेज होगा C एंड C का इमेज होगा B. नाउ B इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू BO. ठीक है, BO के रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद B जैसा का तैसा ही रहेगा, लेकिन C की जगह पर A आ जाएगा एंड A की जगह पर C आ जाएगा. ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा परमुटेशन ABC, जहाँ पर A का इमेज होगा C, B का इमेज होगा B एंड C का इमेज हो जाएगा A. ओके, नाउ C इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन विद रेस्पेक्ट टू CO. दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर CO ट्राइंगल से C यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा एंड दैट इज दिस CO लेंथ. इसके रिगार्डिंग हमें रिफ्लेक्ट करना है एंड हमें रिफ्लेक्शन के बाद जो मिलेगा CBA. ठीक है, सो परमुटेशन आ जाएगा, A के जगह पर B होगा एंड B की जगह पर A होगा, C इसका इमेज हमें C मिल जाएगा. ठीक है, दैट इज द रिफ्लेक्शंस ABC. सो लेट यहाँ पर हमें G इक्वल्स टू जो सेट मिलेगा वहाँ पर आइडेंटिटी परमुटेशन I होगा. फर्स्ट रोटेशन R1 दैट इज रोटेशन ऑफ 120 डिग्री, देन रोटेशन ऑफ 240 डिग्री दैट इज R2 एंड हमें तीन रिफ्लेक्शंस मिलेंगे A, B एंड C.
ठीक है। तो यहाँ पर इस सेट जी से हमें एक कॉम्पोजिशन टेबल मिलेगा। सो इस कॉम्पोजिशन टेबल को आप खुद चेक कर लेना। एंड इस कॉम्पोजिशन टेबल से हम बोल सकते हैं जी इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन में यहाँ पर इस टेबल में ग्रुप के चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तो इसको हम एक ग्रुप बोल सकते हैं। सो हियर जी इज कॉल्ड द डाइहाइड्रल ग्रुप D3। इसको हम D3 से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पर एक नोट भी है, यहाँ पर इस ग्रुप जी को हम दूसरे टाइप से डिनोट करते हैं। जी इक्वल्स टू जो आइडेंटिटी परमुटेशन है उसको आई की जगह पर हम ई लिखते हैं। जो रोटेशन है फर्स्ट रोटेशन 120 डिग्री उसको हम आर लिखते हैं। एंड जो दूसरा रोटेशन है 240 डिग्री उसको हम आर स्क्वायर लिखते हैं। देन रिफ्लेक्शन अबाउट ए ओ इस एस बी ओ के रिगार्डिंग जो रिफ्लेक्शन है उसको हम आर एस लिखते हैं। एंड देन आर स्क्वायर एस, ठीक है, दैट इज द डाइहाइड्रल ग्रुप D3। एंड यहाँ पर अगर हम इस आइडेंटिटी परमुटेशन को 3 बार रोटेट करते हैं मतलब कि आर क्यू हो जाए, दैट इज इक्वल्स टू हमें ई मिल जाएगा। एंड रिफ्लेक्शन को 2 बार कर दे तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमें वापस से आइडेंटिटी परमुटेशन ई मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आर एस इक्वल्स टू एस आर -1 होल्ड करता है, ठीक है। सो दैट इज द डाइहाइड्रल ग्रुप।